इस एपिसोड में नंदिनी को एक गहरी चिंता और बेचैनी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि उसे अपने पति आकाश के साथ कुछ गलत होने का आभास होता है। पूजा के दौरान नंदिनी का मन एकदम अशांत हो जाता है और वह किसी अनहोनी की आशंका में घिर जाती है। उसे लग रहा है कि फूली के इरादे अच्छे नहीं हैं और वह आकाश के साथ कुछ गलत करने जा रही है। वह चाहती है कि भगवान शिव उसकी प्रार्थना सुने और उसे इस संकट से बाहर निकालें। पूजा के बीच में ही नंदिनी अपनी बेचैनी को नजरअंदाज नहीं कर पाती और अपने पति आकाश को देखने का निर्णय करती है। उसे लगता है कि फूली की चालबाजियों से आकाश को बचाना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐश्वर्या जानती है कि अगर नंदिनी पूजा से उठकर आकाश तक पहुंच गई तो उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए वह किसी भी तरह से नंदिनी को रोकने का प्रयास करती है। फूली ऐश्वर्या के दिए हुए प्यार के शरबत से प्रभावित होकर आकाश के पास जाती है और सोचती है कि अब आकाश उसका हो जाएगा। वह आकाश को अपने पास लाने की पूरी कोशिश करती है। फूली, जो अब सोचती है कि अब आकाश उसके वश में आ गया है। नंदिनी जैसे ही कमरे में आती है, वह फूली को आकाश के पास देखती है। इस पर वह बेहद गुस्से में आ जाती है और फूली से सवाल करती है कि उसने आकाश के करीब आने की हिम्मत कैसे की। फूली इसे अपना हक बताती है और कहती है कि आकाश पर अब उसका अधिकार है, क्योंकि उसने आकाश से शादी की है और अब प्यार का शरबत पिलाया है, जिससे आकाश उसका हो जाएगा। नंदिनी अब और सहन नहीं कर पाती और तय करती है कि वह इस लड़ाई को कानूनी रास्ते से लड़ेगी। वह कहती है कि पुलिस को बुलाया जाएगा और सारी सच्चाई बताई जाएगी। आकाश भी नंदिनी के साथ सहमत है और फूली की चालों से तंग आ चुका है। पुलिस के आने के बाद आकाश और नंदिनी पूरी सच्चाई बताने की योजना बनाते हैं। जब पुलिस आती है तो आकाश और दादी नंदिनी से उम्मीद करते हैं कि वह फूली की सच्चाई पुलिस के सामने रखेगी। लेकिन सभी को चौंकाते हुए नंदिनी पुलिस के सामने कहती है कि वह फूली के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती। आकाश और दादी हैरान रह जाते हैं। आकाश गुस्से से भड़क जाता है और नंदिनी से सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन नंदिनी कहती है कि फूली बेगुनाह है और वे आपस में मामला सुलझा लेंगे। यह सुनकर आकाश टूट जाता है। वह समझ नहीं पाता कि नंदिनी ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसे फूली की हरकतों के बारे में सब कुछ पता था। आकाश, जो अब तक इस उम्मीद में था कि फूली इस घर से निकल जाएगी, नंदिनी के इस कदम से हताश हो जाता है और घर से निकल जाता है। दूसरी ओर फूली नंदिनी से कहती है कि उसने आकाश को अपने वश में कर लिया है, लेकिन नंदिनी उससे पूछती है कि उसने आकाश के साथ वास्तव में क्या किया है। फूली बताती है कि उसने आकाश को जहर दिया है, लेकिन यह जहर 7 दिनों में अपना असर दिखाएगा। अब नंदिनी के पास केवल 7 दिन हैं अपने पति को बचाने के लिए। आप अगर आकाश या नंदिनी की जगह पर होते तो क्या करते? कृपया कमेंट कीजिए। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और कोई भी अपडेट मिस न करें।